नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा संसद सत्र के दौरान हंगामे, आंदोलन और घेराव की। खास करके मुझे याद है अभी किसानों की चर्चा चल रही है और इसलिए किस तरह से संसद में किसानों के लिए और संसद के बाहर इंडिया गेट पर चौधरी चरण सिंह ने जो ऐतिहासिक जिसको कहते हैं कि सभा की थी, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में, और उस तरह से उसको लेकर के किस तरह से लोगों में एक उत्तेजना फैली हुई थी और जिसका असर ये था कि किसानों को मुद्दों को लेकर के एक बड़ी आवाज़ बुलंद हुई। लेकिन फिर भी संसद का कामकाज हुआ बाद में और बाकायदा उस पर चर्चा हुई, बहस होती रही, सरकार ने कुछ कड़े कदम भी उठाए और ऐसे ही एक और आंदोलन जिसको कहना चाहिए कि हुआ, इन्हीं टिकैत के पिता टिकैत साहब, वो भी किसानों के असली नेता थे। चौधरी चरण सिंह तो सबसे हमारे आज़ादी के बाद के किसान नेताओं में उनको प्रमुख माना जाता है और उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, इसीलिए वो प्रधानमंत्री भी हुए। और जिसको कहते हैं कि सीनियर टिकैत उन्होंने जब किया तब कैसे हैंडल किया गया था, आपको ध्यान हो और याद दिलाना चाहता हूँ। राजेश पायलट हम लोगों के भी मित्र थे, आज सचिन पायलट उनके बेटे हैं। उन्होंने किस तरह से हैंडल किया और किस तरह से उसको डाइवर्ट करके रखा कि भाई वो लाल किले तक सीमित रहें और जहाँ ज़रूरत हुई पानी की फुहारों से ही उसको इस तरह बड़ी भारी उग्र भीड़ जो हो सकती थी उसको नियंत्रित किया। इसलिए याद किया जाता है संसद का सत्र इस बार फिर कोरोना काल के बाद जितने महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस स्थिति में लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा संसद का सत्र हो जिसमें कुछ कामकाजी बातें भी आए। और सबसे पहले तो वही विधेयक आने वाला है 29 तारीख से जब शुरू हो रहा है, उसके बाद जैसा भी आगे कार्रवाई बढ़ेगी सबसे पहला वो विधेयक आएगा जिसमें किसानों के, जिसको कहते हैं कि उस कृषि कानून जो बनाए गए जिसका इतना विरोध साल भर तक चलता रहा है, अब 1 वर्ष पूरा हो गया, उसको भी वापस लेने का फैसला उसका विधेयक आ रहा है। उसके बाद भी टिकैत ने तो कहा है कि अब तो आंदोलन शुरू ही हुआ है। स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव उनको दिखाई दे रहा है, इसलिए सरकार मान गई, लेकिन वो अपना इस पर अड़े हुए हैं और उस आंदोलन को और आग देना चाहते हैं। अब दूसरे राज्यों में भी, लखनऊ को भी उन्होंने ठिकाना बनाया है, चंडीगढ़ को बनाया हुआ पहले से ही था, और इस आग में जितना ज़्यादा उस आग को भड़काया जा सके ऐसी कोशिश हो रही है। संसद में उस पर विचार हो। लगता तो यही है कि यदि संविधान के स्थापना दिवस पर जिस तरह से बायकाट किया 14 दलों ने, कांग्रेस सहित, जिसकी एक बड़ी भूमिका पूरी आज़ादी के लिए भी रही, संविधान के बनाने में रही, लेकिन संविधान स्थापना दिवस के एक उसमें कोई बहस नहीं होना था, उसमें कोई सरकार किसी एक पार्टी का मामला नहीं था, लेकिन उसका भी बहिष्कार कर दिया। तो लगता है कि आने वाले दिनों में संसद का सत्र भी कुछ दिन तक तो इसी मुद्दे पर, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो कि सारी मांगें पूरी की जाएं, आज ही तय कर दिया जाए, एमएसपी तय हो जाए, आज ही तय हो जाए मुआवजा क्या हो, आगे क्या सुविधाएं दे, मतलब सब कुछ जितना सरकार को झुका सके इस नाम पर आंदोलन को दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पंजाब, चंडीगढ़, इन हरियाणा, उन सब जगह भड़काने की एक तैयारी सी चल रही है। ये लगता है कि जबकि संसद में उम्मीद करना चाहिए, हम लोग हर बार मीडिया में जो लोग हैं वो अपील करते हैं, बल्कि चर्चा होती है, इंडिया न्यूज़ पर भी चर्चा होती है और कहा जाता है कि संसद का सत्र इस बार कैसे शांतिपूर्ण हो। स्पीकर बैठक बुलाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं, उपराष्ट्रपति के नाते राज्यसभा के सभापति बुलाते हैं और उस समय सभी दलों के नेता कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल कार्रवाई चलाएंगे। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है पूरे दिन नहीं चलने दी जाती। तो फिर भी आशा पर आकाश टिका है, हमारा लोकतंत्र भी आशा पर, विश्वास पर टिका है। तो उम्मीद करना चाहिए कि संसद का सत्र बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है, लेकिन कम से कम ऐसे मौके पर अच्छी बहस हो जो सबके हितों के लिए हो, किसानों के लिए और किसानों के बाद की तो पीढ़ी है जिसके लिए उनकी आजीविका चलती है, जो अब शहरों में आ गए हैं लाखों करोड़ों लोग, उन्हीं किसान परिवारों के, यदि वो सेना की जवान हो तो उनको भी तनख्वाह मिलती है। यदि सब कुछ रुका रहेगा, यदि सब कुछ प्रगति रुक जाएगी तो उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी। या दूसरे क्षेत्रों में भी जो काम कर रहे हैं, गाँव से निकलने वाले ही लोगों से ही तो शहर आबादी बढ़ी है। इस स्थिति में संसद में सबके हितों पर भी चर्चा हो और किसानों को, कृषि प्रधान देश है, उनको भी प्राथमिकता मिले, यही उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।